हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 11 जून और 11 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बात करें यदि हम कल के अभ्यास प्रश्न की, तो कल का अभ्यास प्रश्न था कि आरबीआई द्वारा हाल ही में गठित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि FIDF का उद्देश्य है। तो इसका पहला स्टेटमेंट था पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन को प्रोत्साहित करना, और दूसरा स्टेटमेंट था असंगठित श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान में पारदर्शिता लाना, और तीसरा स्टेटमेंट था रेहड़ी और सब्जी विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था ए में था केवल 1, बी में था 2 और 3, सी में था 1 और 3 और डी में था 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 5 जून को पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि FIDF बनाने की घोषणा की। ये फंड 250 करोड़ रुपए के शुरुआती योगदान के साथ बनाया जाएगा। ये फंड कुल 500 रुपये मतलब 500 करोड़ रुपए का होगा। शेष राशि कार्डधारी मतलब कि कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क लाएंगे। देन उसके बाद इस फंड से टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के कारोबारियों को पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसमें से पहला है जावेद इकबाल वानी, दूसरा है अख्तर अब्दुल वानी, तीसरा है सिद्धार्थ शंकर और चौथा है बाबू ज्वाला प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जावेद इकबाल वानी। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे। राइट, कश्मीरी वकील का मतलब क्या है कि पहले डिवाइडेशन से पहले मतलब कि 31 अक्टूबर से पहले तक कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला हुआ था। ठीक है, उसका खुद का संविधान था, तो इसलिए कश्मीरी न्यायाधीश कौन थे? जो कि मतलब आखिरी कश्मीरी न्यायाधीश की बात करें तो अली मोहम्मद मागरे थे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो ए में है 21,540 करोड़ रुपए, बी में है 11,540 करोड़ रुपए, सी में है 10,040 करोड़ रुपए और डी में है 31,540 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11,540 करोड़ रुपए। इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 36.02 लाख दावों के निपटान किए और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए। बयान में कहा गया कि कुल दावों में से 15.54 लाख दावे कोविड-19 संकट से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि PMGKY के तहत EPF से पैसा निकालने की दी गई थी और अनुमति से संबद्ध थे। इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ए में है 15 अगस्त तक और बी में है 25 जुलाई, सी में है 30 सितंबर और डी में है 10 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर तक। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें
तो केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले को समझे तो जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है और मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ए में है संयुक्त अरब अमीरात, बी में है ओमान, सी में है कतर और डी में है इराक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम तो संयुक्त अरब अमीरात या यूएई 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला यूएई अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। ठीक है, अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम तो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था यानी कि CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई यानी कि IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ठीक है, हींग है तो यहाँ पे पहला है बिहार और दूसरे में है पंजाब, तीसरे में है हिमाचल प्रदेश तथा चौथे में है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। ये साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार हो सकती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? तो ए में है गुजरात, बी में है झारखंड, सी में है तमिलनाडु और डी में है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि IT और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम यानी कि RSLDC ठीक है द्वारा विकसित किया गया है। राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार ना मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ठीक है तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो ए में है 270 करोड़ रुपए, बी में है 370 करोड़ रुपए और सी में है 200 करोड़ रुपए तथा डी में है 470 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 270 करोड़ रुपए। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करते हैं तो कोरोना महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जो इस कठिन समय में राज्य में कृषि के लिए एक वरदान साबित होगा। ठीक है, नाबार्ड 2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी कि MFI को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार
ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमित शुल्कों मतलब कि सीमा शुल्कों 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका पहला था 20%, दूसरा था 30%, चौथा था 25% और चौथे में था 40%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। देन इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना है। ठीक है, अब बांस के सभी तरह के आयातकों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो ए में है झारखंड, बी में है कर्नाटक, सी में है राजस्थान और डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या की बात करें तो वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड कंपनी इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करेगी, जिससे 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 57.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8% से भी अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। उत्तराखंड में गैरसैंण को राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी को मंजूरी दी गई है और गैरसैंण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर चुके थे, लेकिन वो वन लाइनर था, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ, तो इसको बात करते हैं। तो गैरसैंण उत्तराखंड में चमोली जिले में आता है। तो इसका पहला क्या है कि गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह उत्तराखंड की पामीर के नाम से जानी जाने वाली दूधा टोली पहाड़ी पर स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है कि चीनी यात्री वेनसांग ने इस क्षेत्र में ब्रह्मपुर नामक राज्य होने का जिक्र किया था। तो इसमें से पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। राइट, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है और इसे नगर पंचायत का दर्जा हासिल है। यह उत्तराखंड की पामीर के नाम से जानी जाने वाली दूधा टोली पहाड़ी पर स्थित है। इसी पहाड़ी पर रामगंगा का उद्भव हुआ। भौगोलिक तौर पर यह इलाका उत्तराखंड के बीच में पड़ता है। राइट, 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री वेनसांग ने इस क्षेत्र में ब्रह्मपुर नामक राज्य होने का जिक्र किया था। राइट, तो ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिन आज के जो हमारा अभ्यास प्रश्न है उसकी बात करें तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो ए में है N अशोक कुमार, बी में है राजीव टोपनो, सी में है ब्रिजेंद्र नवनीत और डी में है रवि कोटा। ठीक है, तो इसका जो भी पहले के वीडियो देखे होंगे आप लोग तो वो इसका बिल्कुल राइट आंसर दे सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।